4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। गोदी मीडिया का रिपोर्टर अगर ऑनलाइन हो और एंकर से ही ये बोल दे कि पहले कहते हो अपडेट दो, फिर फेक न्यूज़ चला देते हो और फिर पूछते हो फेक न्यूज़ क्यों दी। अगर ऐसा सीन आपके सामने नज़र आ जाए तो फिर तो ये तय हो जाना चाहिए ना कि ये मीडिया, खास करके गोदी मीडिया, आपको कहाँ ले जाना चाह रहा है और कहाँ लेकर आ गया है। मैं खाली पाकिस्तान और हिंदुस्तान के झड़पों के बीच में सनसनी पैदा करने के लिए हाजिर नहीं हुआ हूं। मैं आपको दरअसल दोस्तों ये बता रहा हूं कि रवीश कुमार ने अगर पहले ये कहा था कि ये टीवी आपको दंगाई बना रहा है तो गलत नहीं कहा था। उसने अगर कहा था कि टीवी देखना बंद कर दो तो उसने गलत नहीं कहा था। दरअसल ये एंकर्स और ये रिपोर्टर्स ज़ॉम्बी बनकर आपके सामने नफरत वाली ऐसी फेक न्यूज़ डाल चुके हैं, भाई भाई को लड़ा दिया। आप यकीन मानिए, मैं आपसे कई बार बता चुका, वो क्लिप भी आपको दिखाऊंगा कि जिसके अंदर रिपोर्टर ऑनलाइन बोल रहा है और मजबूरी में क्या कर सकते हैं। रवांडा के अंदर जो नरसंहार हुआ था ना दोस्तों, वो गलत फहमी की वजह और टीवी के प्रसारण की, रेडियो की प्रसारण की वजह से हुआ था। एक छोटी सी अफवाह कितने घरों को उजाड़ देती है, कितनी जगहों को खंड खंड में कर देती है, इसका अंदाज़ा तो हमारी तारीख पहले बता चुकी है। छोटी सी खबर है, लेकिन बात यह है कि कहाँ तक गंदगी फैला देती है। आप देखेंगे दोस्तों, मैं आपको खबर दिखाता हूँ। ये डिबेट चल रही है। रणविजय सिंह है, पत्रकार हैं, उन्होंने इसको ट्वीट किया और लिखा कि पहले कहेंगे अपडेट करो, फिर फेक न्यूज़ चलाकर कहेंगे कि फेक क्यों दिया। एक बौखलाया हुआ रिपोर्टर। एनडीटीवी पर डिबेट चल रही है। रिपोर्टर्स इस तरह से खड़े हुए हैं कि जैसे रूबिका लियाकत पिछले दिनों इजराइल गई थी, वहाँ पर जब झगड़े थे, दंगा था, बॉर्डर पर तो थी नहीं, बीच शहर में पूरी ड्रेस पहन करके दिखा रही थी कि क्या सनसनी है। बात यह है कि ज़मीन पर खड़ा हुआ रिपोर्टर, मैं आपको अपनी एक तजुर्बे की बात बताता हूँ। मैं एक न्यूज़ चैनल में काम करता था, तो मेरे शहर में एक महिला का कत्ल हो गया। उसके 6-7-5 टुकड़े कर दिए गए। नोएडा का ज़ॉम्बी, मतलब जो रिपोर्टर था, वो आ गया, बड़ी खबर थी और सब कुछ लेकर के अब तामझाम। अब वो इस बात की पता करने के तैयार था कि ये जो महिला है इसका सर गायब है और इसका कत्ल कर दिया गया है, इसमें HM वाला फैक्टर है या नहीं। HM मतलब हिंदू मुस्लिम वाला, मतलब महिला तो हिंदू थी, मारने वाला, गर्दन ले जाने वाला मुस्लिम है या नहीं। अब इसके बारे में पता ही नहीं। बाकी शरीर के टुकड़े तो मिल गए थे। लोकल के जो SSP थे उनसे मुलाकात हुई, वो कह रहे जानकारी कर रहे हैं। उसने किसी भी तरीके से उसको अंदाज़ा ये हो गया कि मारने वाला दरअसल उसका हस्बैंड या उसका रिश्तेदारी है, मुस्लिम नहीं है। उसकी उस खबर में रुचि ही ख़त्म हो गई। मैं उसके साथ था, क्योंकि लोकल रिपोर्टर होते हैं हम। वहाँ उसके पास फ़ोन आया, उसने बताया कि साहब ऐसे ऐसे बातें यहाँ, तो कह रहे जल्दी जाओ। हरियाणा के अंदर एक लड़की पर मुस्लिम ने गोली चला दी गाड़ी पर, उसका कुछ अफेयर वगैरह हुआ। वो इतनी तेज़ी से भागा ज़ॉम्बी कि मेरे शहर के अलावा वो तो खबर उसके काम की थी नहीं, वो वहाँ पहुँच गया। देखने की बात यह है कि मीडिया चैनल्स में चूँकि हम काम करते हैं, हमने किया है, वहाँ के ऑफिस से भी फ़ोन उन्हीं ख़बरों पे आते हैं जो दो वर्गों के बीच में डिस्टेंस पैदा करती हो। जब न्यूज़ चैनल इस बुनियाद पर काम करने लगेंगे तो ईमानदारी से बताइए, भाईचारा कायम रहेगा क्या? अरे हमारा यानी कि पत्रकारों का काम ये था कि जो भी घटना हुई है एविडेंस के साथ उसको सामने रख दें। राय तो बनाएगा अपने आप आदमी, देखकर आप बता दीजिए। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि खबर के पीछे की खबर, एविडेंस अगर आपके पास है तो उनको भी रख दिया जाए। तो दोस्तों बात यह है कि ये जो साख तो इसकी ख़त्म हो चुकी थी। ईमानदारी से बताइए, अगर आप ये चाहें अभी कि यार इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक्चुअल पोजीशन क्या है, ये अगर जानना चाहें तो आप बताइए, लिख करके कमेंट्स में डालिए कि आप हिंदुस्तान का कौन सा चैनल देखेंगे। पाकिस्तान के तो वो भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनके चैनल तो मोदी जी ने बंद करा दिए, देखने भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए भारत का कौन सा ऐसा चैनल है, बताइए।
आपको मैंने स्ट्रीम मीडिया में एक चैनल का नाम याद नहीं आ रहा होगा। मैं आपसे कहूँ कि अखबार का बता दीजिए, हिंदी अखबार आपके जहन में नहीं आ रहा होगा, नहीं आएगा। कुछ अंग्रेज़ी अखबार हैं, द हिंदू है, 2-4 बड़े बड़े अखबार हैं जहाँ पे आम आदमी उनको पढ़ नहीं पाता है अंग्रेज़ी की वजह से। अब आ जाता है अल्टरनेट मीडिया, यानी कि हम और आप। हम लोगों ने बातें करनी शुरू की किसी तरीके से। हमारे यहाँ भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, चूँकि इनको देखना तो बंद कर दिया गया है। गोदी के नोएडा जो चैनल है वो भी सोशल मीडिया पर आ गए अपने अपने प्लेटफॉर्म्स लेके। उनके पास संसाधन बहुत हैं, लोग बहुत हैं, वो थंबनेल लाएंगे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। अब देखिए इस्लामाबाद पर कब्ज़ा कर लिया था अभी। एक बाहर पत्रकार हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, अजीज़ शाही, उन्होंने लिखा कि मैं इस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ कि गोदी मीडिया ये वाली बात कब कहेगी कि अपने जिन्ना को पकड़ लिया। हंसी आ गई होगी आपको भी, मुझे भी हंसी आई। वाकई आसिफ मुनीर को पकड़ लिया है, बॉर्डर पे घूम रहा था। काश आप ऐसा कर सकते, आप ऐसी खबर देने वाली बात होती। लेकिन बहरहाल दोस्तों बात यह है कि अब ये देखिए आपके टीवी के चैनल पर खुद वो रिपोर्टर कह रहा ग्राउंड ज़ीरो पर खड़ा हुआ कि पहले आप कहते हो अपडेट दो, फिर उसको फेक चला देते हो, फिर कहते हो फेक ना। अरे फेक तो आप ही चलाते हो। दोस्तों बात यह है कि सही सूचनाएं मिलनी बंद हो गई हैं, और जो सूचनाएं दे रहे हैं उन पर किस प्रकार के पहरे लगे हुए हैं अंदाज़ा कर लीजिए। एक के बाद एक उनकी ज़बानें बंद कर दी जा रही हैं। और कोई बहुत ज़्यादा संसाधन वाले लोग नहीं हैं, यूट्यूबर जो हम जैसे हैं, बहुत छोटे से उसमें काम करते हैं, लेकिन इन्होंने देखा कि ये आवाज़ बनते जा रहे हैं लोगों की। दोस्तों बात यह है कि सूचना अगर गलत होगी ना, और दिल्ली की बस में बैठने की जगह मद्रास की बस में बैठोगे, बसें तो सब एक सी दिखती हैं। अगर सूचना गलत है, किसी ने कह दिया ये जा रही है दिल्ली या ये मद्रास जा रही है, गलत नहीं बैठ गए तो उस जगह पहुँचे ही नहीं कि कितनी भी कीर्तन कर लीजिएगा, कितनी भी नमाज़ें पढ़ लीजिएगा। बात यह है कि सूचना तो सूचना है ना, वो जिम्मेदारी हमारी बनती थी और हमारे ऊपर पहरे हैं। आप यकीन मानिए इंडिया पाकिस्तान की खबरें मैं आपको बहुत सिलसिलेवार तरीके से देना चाहता हूँ, लेकिन अब चूँकि सुरक्षा का मद्देनज़र कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको हमें फॉलो भी करना हम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो तमाम गोदी मीडिया ने बताना शुरू कर दिया है, एक हंगामा काट दिया है, सरकार इन पर एक्शन क्यों नहीं ले रही बताइए। एक्शन ले रही है तो इंडिपेंडेंट लोगों पर। इन्होंने रात दिन जहर फैलाना शुरू कर दिया है, झूठ। इनको बंद करें ना, आप ये ठीक हो जाएंगे, समझ लीजिए आपकी हमारी सूचनाएं सही हो जाएंगी, हमारी बातें सही हो जाएंगी। ऑफिस के अंदर जो ज़ॉम्बी बने बैठे हुए हैं ना लोग, आता है सुबह सुबह बड़े नहा धो करके पूजा पाठ नमाज पढ़ के, और फिर वो टीवी का ज्ञान और वो अखबार का ज्ञान आकर के बैठता, गुप्ता जी, मिश्रा जी, फारूकी साहब, उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, वो जाहिल है, वो दरअसल टाइप्ड है। आरएसएस का एक 5 जन्ने हैं, देखिएगा मैं 1000 बार बता चुका हूँ, नफरत के अलावा कुछ बात ही नहीं कर रहा है, बात ही नहीं कर रहा है, एक ज़माने से चल रहा है। कर दीजिए आप, मोहन भागवत घर आ जाएंगे मोदी जी के। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।